ठीक है। तो रोबोट डॉट टी एक्स टी किसके लिए काम करती है? हमारे सर्च इंजन के क्रॉलर्स के लिए। जितने भी आपके सर्च इंजन के क्रॉलर होते हैं उन सबको एंट्री गेट होता है एक तरीके से, ये आपका ना एंट्री गेट है वेबसाइट का। वेबसाइट का एंट्री गेट होता है जिसके अंदर, जैसे मान लो मेरे पास होम पेज है, अबाउट है, कॉन्टैक्ट है, तो मुझे पता है कि जैसे ही कोई यूज़र गूगल पे आके किसी भी सर्च इंजन पर जाकर एक कीवर्ड सर्च करता है, कोई स्पेसिफिक कीवर्ड सर्च करता है, उसके हिसाब से वो रिजल्ट निकाल कर देता है। मान लो अगर मैं अपनी वेबसाइट के किसी पेजेस को दिखाना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ता है? पहले मुझे सर्च इंजन के क्रॉल को अपनी वेबसाइट को के ऊपर बुलाना पड़ता है ताकि वो उसे क्रॉल कर सके। ठीक है, तो ये क्या काम करता है? रोबोट डॉट टी फाइल ये अलाउ करता है सर्च इंजन को कि आपकी वेबसाइट को किस किस गूगल सर्च इंजन के जो क्रॉलर है, बोट है, वो उसको क्रॉल कर सकते हैं। जैसे कितने सारे सर्च इंजन है? गूगल है, ठीक है, बिंग है, याहू है, या ठीक है, बाइडू है, मतलब यांडेक्स है, अलग अलग सर्च इंजन हैं। अब ये सर्च इंजन को जब हम रोबोट डॉट टी की फाइल ऐड करते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर, तो ये रोबोट डॉट टी की फाइल क्या करती है? इन सर्च इंजन के लिए एक एंट्री गेट होती है। जैसे हर किसी भी एक जगह पर जब आप जाते हो तो वहाँ पर हमें सिक्योरिटी गार्ड मिलता है, एक गेट मिलता है जहाँ पे हमारी चेकिंग वगैरह होती है, हमारी आईडी चेक की जाती है। अगर आईडी वैलिड होती है या फिर हमें परमिशन होती है उस चीज़ की, मतलब एंट्री की परमिशन हमारे पास है, तो हमें एंट्री दे दी जाती है, अदरवाइज हमें मना कर देते हैं। सेम उसी तरीके से अगर मेरी वेबसाइट पे कोई क्रॉलर आता है, इनमें से किसी सर्च इंजन का कोई क्रॉलर मेरी वेबसाइट के ऊपर आ रहा है, ठीक है, ये क्रॉलर है, ये मेरी वेबसाइट के ऊपर आना चाहता है, तो मेरी वेबसाइट में जो रोबोट डॉट टी फाइल है ये उसका काम करेगी एज सिक्योरिटी गार्ड या फिर एज चेकर कि क्या जिस पेज को गूगल का क्रॉलर क्रॉल कर रहा है उसके लिए उसके पास परमिशन है भी या नहीं। मतलब रोबोट डॉट टी फाइल के अंदर मैं ये एक तरीके से ना परमिट करता हूँ यूजर्स को, एजेंट्स को, जो क्रॉलर्स होते हैं उनको, कि आप मेरे पेज, कौन सी वेबसाइट के पेज को क्रॉल कर पाओगे और कौन से पेज को क्रॉल नहीं कर सकते। ये दोनों चीज़ें मैं वहाँ पे उन्हें रेक्टिफाई करके बताता हूँ। थोड़ा सा एग्जांपल देखते हैं उसका तो ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। रोबोट डॉट टी एक्स टी, ठीक है, एक जगह मैं चेक करूंगा रोबोट डॉट टी एक्स टी फाइल जनरेटर जनरेटर, ठीक है। सबसे पहले रोबोट डॉट टी एक्स टी फाइल को यहाँ से देख लेंगे एक बार, ताकि हमें थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि एक्चुअल में रोबोट डॉट टी एक्स टी फाइल का क्या काम होता है। देखो, a robot.txt file is a text on website that tells search engine crawler which page or directory they are allowed to access and which ones avoid। जैसे वो सिक्योरिटी वाला एग्जाम्पल था, वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है जिसकी मदद से तुम समझ सकते हो। अब थोड़ा सा नीचे देखो, यहाँ पे एक वीडियो दी हुई है, इसने ये भी दिया हुआ है कि ये किस तरीके से काम करता है। हाउ इट वर्क, लोकेशन रोबोट डॉट टी फाइल इज ऑलवेज लोकेटेड इन द रूट डायरेक्टरी। इसका तुम्हारा खैर कोई काम नहीं है, रूट डायरेक्टरी में ये फाइल होती है, बस इतना आपको पता होना चाहिए। और वर्डप्रेस के अंदर आपको बस क्या करना होता है, जो भी हम यूज एस यूज़ कर रहे हैं उसी के अंदर आपकी रोबोट डॉट टी फाइल, या हम अलग से एक प्लगइन यूज़ कर लेते हैं, उसमें जाकर डाल देते हैं। लेकिन बाई चांस अगर किसी वेबसाइट को कोड से बनाया हुआ है, तो उस केस में तुम कैसे रोबोट डॉट टी फाइल को ऐड करोगे? तो उसका एक कोड बनता है जिसको आपको बोलना होता है डेवलपर को कि इसको रूट डायरेक्टरी के अंदर डाले, तो वो उसमें ऐड कर देता है कुछ इस तरीके के लिंक के साथ कि आपकी वेबसाइट का डोमेन, फिर ये रोबोट डॉट टी फाइल। अगर मान लो किसी वेबसाइट का मुझे रोबोट डॉट टी चेक भी करना है तो वो भी अभी हम चेक करके देखेंगे। क्या होता है? यूजर एजेंट होते हैं, डिसअलाउज होते हैं, अलाउज होते हैं, साइट मैप होता है। जो साइट मैप की बात बता रहा था, डिस्कवर मोर पेजेस, यूआरएल्स वगैरह चेक कर लेगा। सिंटैक्स, द फाइल यूजेस, फाइंड वैल्यू, यूजर एजेंट, ये सब सिंटैक्स होते हैं। वाइल्ड कार्ड हमारा एस्ट्रिक्स होता है, एक्ट एज अ वाइल्ड कार्ड टू अप्लाई रूल और ऑल क्रॉलर्स। इसका एक एग्जांपल तुम्हें दिखाता हूँ फाइल कैसी होती है, यहाँ पे दिखेगा इमेजेस पे, ये रहा। पहले क्या होता था, मतलब हम नॉर्मली जब किसी फाइल का हमें रोबोट डॉट टी बनाना होता है तो हम कुछ इस तरीके से चीज़ों को लेकर चलते हैं। क्या क्या होता है वो मैं तुम्हें दिखा, अभी हम रोबोट डॉट टी को समझ रहे हैं, अभी हम साइट मैप पे नहीं गए। देख मेरे भाई, अब यहाँ पर क्या है, हमें कुछ चीज़ें दी हुई है। सबसे पहले यूज़र एजेंट। यूज़र एजेंट हम यहाँ पर किस चीज़ को डिनोट कर रहे हैं? ये डिनोट होता है आपका जो आपके क्रॉलर्स होते हैं, मतलब जो सर्च इंजन के क्रॉलर्स होते हैं उनको हम यूज़र एजेंट से, सर्च इंजन
क्रॉलर, ठीक है। ये हमारे सर्च इंजन यूजर एजेंट को हम डिनोट करते हैं अपने सर्च इंजन के क्रॉलर से। डिसअलाउ, डिसअलाउ का मतलब मुझे पता है कि कौन से पेज को मुझे डिसअलाउ करना है, उसका यूआरएल मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा, जैसे डब्ल्यू एडमिन। अब डब्ल्यू एडमिन को ये क्यों मना कर रहा है कि भाई क्रॉल मत करियो, क्योंकि डब्ल्यू एडमिन कौन सा पेज होता है, डब्ल्यू एडमिन होता है मेरा लॉगिन पेज। अगर मेरा लॉगिन पेज ही गूगल के ऊपर दिखने लग जाएगा तो कोई भी इजीली जाकर मेरी वेबसाइट में, अगर उसको पासवर्ड पता है तो डायरेक्टली लॉगिन करके घुस जाएगा। मेरी वेबसाइट में कुछ सारा डेटा भी डिलीट हो सकता है, डेटा ब्रीच भी हो सकता है, बहुत सारी चीज़ हो जाती है। तो हम इसको अलाउ करते हैं इस वजह से कि आपका जो डब्ल्यू पी एडमिन पेज है जिससे आप वेबसाइट को लॉगिन करते हो, जैसे अगर मैं यहाँ पर डिजी लांसर्स डॉट इन स्लैश डब्ल्यू पी माइनस एड, कोई भी वर्डप्रेस की अगर वेबसाइट है तो वो इसी तरीके से लॉगिन होती है। देखो लॉगिन आ गया। अब मैं इस पेज को थोड़ी गूगल के ऊपर दिखाऊंगा, इसका क्या फ़ायदा, कोई फायदा ही नहीं है। बाकी और मेरे लिए डेटा ब्रीच का सवाल हो जाएगा कि अगर बाई चांस किसी ने मेरी वेबसाइट को एक्सेस कर लिया तो सारा मामला बेकार हो जाएगा। फिर डिसअलाउ कर रखा है किस चीज़ को, डब्ल्यू पी इंक्लूड्स को। इंक्लूड्स में मतलब क्या होता है, जो जो मेरी वेबसाइट के अंदर चीज़ें पड़ी हुई है वो सारी सारी, जैसे हमारा एक होता है ना पेज होता है, उसका क्या कहते हैं, मीडिया पेज जो होता है, जिसके अंदर मेरी वेबसाइट में जितना भी मीडिया है वो सारा का सारा दिख रहा होता है। तो उस पेज को भी हम यहाँ से क्या कर देते हैं, डिसअलाउ, ताकि कोई भी मेरी वेबसाइट के पेज को एक्सेस ना कर पाए इजीली। ठीक है। फिर होता है डिसअलाउ, डिसअलाउ में डब्ल्यू पी कॉन्टेंट प्लगइन, प्लगइन को हम डिसअलाउ कर देते हैं क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप कुछ ऐसे प्लगइन्स यूज करते हो जो आपकी वेबसाइट के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देते हैं, काफ़ी चीज़ें अलग अलग बना देते हैं। ठीक है। तो उन चीज़ों को ना पता लग पाए, क्योंकि इन सब चीज़ों को अगर गूगल पे ये जा रही हैं तो इसका क्या फ़ायदा है। कोई मेरी वेबसाइट के प्लगइन, हाँ जो मेरा कॉम्पिटिटर होगा उसको फ़ायदा हो सकता है थोड़ा बहुत, बट वो भी क्या करेगा, सारे प्लगइन तो वही हैं जो ऑलरेडी अवेलेबल है। तो मेरी वेबसाइट से अगर चेक करेगा, ऐसा कुछ खास तो मिलेगा नहीं उसे। फिर आती है थीम्स। तो ये सारी चीज़ें हम डिसअलाउ में डाल देते हैं ताकि ये सब क्रॉल ना हो। अगर आप भी अपनी वेबसाइट का मतलब बनाओगे जब किसी का, तो ये वाली चीज़ें आपको उसके अंदर डालनी ही डालनी है। फिर उसी के साथ हम अपने साइट मैप का यूआरएल लगा देते हैं। अभी साइट मैप हमने समझा नहीं है, तो जब समझेंगे तो ये समझ में आ जाएगा। इसका यूआरएल हमें यहाँ पे मेंशन करना होता है। अभी मैं कोई एक वेबसाइट ओपन करके देखता हूँ और उसका कोशिश करता हूँ कि मैं उसकी रोबोट डॉट टी एक्स टी फाइल के अंदर घुस सकूँ। स्लैश रोबोट डॉट टी एक्स टी, देखते हैं एक्सेसिबल है या नहीं। पेज नॉट फाउंड तो नहीं है, पेज नॉट फाउंड रोबोट्स डॉट टी एक्स टी। अब देखो जैसे मैं इस वेबसाइट के अंदर घुसा, घुसते के साथ ही ये डिजी ग्रो नाउ, ये एक थर्ड पार्टी मतलब एक वो वेबसाइट है जो प्री एक्टिवेटेड सॉफ्टवेयर बेचती है सस्ते में। ठीक है। अब मैं इसके रोबोट डॉट टी एक्स टी पे गया, मैं चेक कर रहा हूँ कि भाई इसने कौन कौन से ऐसे पेजेस हैं जिनको इसने डिसअलाउ में डाला हुआ है। क्या डाला हुआ है, डिसअलाउ में इसने कंटेंट डाला हुआ है, जो जो चीज़ें इसने अपलोड की हुई है। अपलोड्स के अंदर वू कॉमर्स के ट्रांसिएंट फाइल्स को इसने बंद कर रखा है, अपलोड्स में वू कॉमर्स के अपलोड को बंद कर रखा है, और डब्ल्यू पी एडमिन को बंद कर रखा है। डब्ल्यू पी एडमिन को बंद कर रखा है। इससे तुम्हें क्या चीज़ समझ में आ रही है, बताओ ज़रा। सर ये तो जब डालते थे हम, जब अपनी वेबसाइट लॉगिन करनी होती है। कुल मिला के बात यह है कि हमें यहाँ से ये समझ में आ रहा है, अगर इसने डब्ल्यू पी एडमिन को ब्लॉक करा हुआ है, डिसअलाउड में डाला हुआ है, दैट मीन्स कि ये वेबसाइट वर्डप्रेस के ऊपर बनी हुई है। अब अगर चेक करें तो डिजीग्रो स्लैश डब्ल्यू पी माइनस एडमिन डालकर देखें तो इसने यूआरएल चेंज किया हुआ है अपना, ताकि कोई भी इजीली इसकी वेबसाइट में घुसना, ऑल प्रोडक्ट्स पे पहुंच जाएगा। बहुत बड़ी। इसको कैसे चेंज करते हैं ये भी मैं तुम्हें बताऊंगा, कि क्योंकि ऐसा तो भाई कोई भी घुस जाएगा वरना वेबसाइट के अंदर, प्रॉब्लमेटिक चीज़ हो जाएगी ना, घोटाला हो जाएगा। अगर मैं नॉर्मली चेक करना चाहूँ तो मैं ऐसे चेक कर लूँगा, वेबसाइट को ओपन करके कंट्रोल यू, सोर्स ओपन हो गया, कंट्रोल एफ, डब्ल्यू पी 500 से 600 से ज़्यादा अगर फाइल्स मुझे मिल रही है डब्ल्यू पी, दैट मीन्स कि ये वेबसाइट कोड पे बनी हुई है, 100% कोड पे बनी हुई है। ओ सॉरी, वर्ड प्रेस पे बनी हुई है। 600 से ऊपर ये रहा डब्ल्यू पी कॉन्टेंट डब्ल्यू पी। इसका मतलब साफ है कि भाई ये उस पर बनी हुई है वर्ड प्रेस पे। और दूसरी चीज़ यहाँ पर देखो, इसमें वू कॉमर्स यूज़ है। तो वू कॉमर्स यूज़ है तो वू कॉमर्स तो हमें पता है कि भाई वो प्लगइन है, और वो वर्ड प्रेस की वेबसाइट के अंदर यूज़ होता है एक ई कॉमर्स बनाने के लिए।
तो और ये वेबसाइट काफ़ी मतलब अच्छा खासा रेवेन्यू है इस वेबसाइट का। अगर तुम कभी कोई सॉफ्टवेयर खरीदना चाहते हो प्री एक्टिवेटेड, कोई भी सॉफ्टवेयर होता है, तो यहाँ से तुम बहुत सस्ते में खरीद सकते हो। ठीक है, तो ऐसे आप तुम किसी की भी वेबसाइट का robot.txt फाइल चेक कर सकते हो और इसी के बिहाफ पे अपनी भी एक बना सकते हो robot.txt फाइल। अच्छा, यहाँ पे तारा लगा हुआ है जिसको हम एस्ट्रिक्स बोलते हैं। इस एस्ट्रिक्स का क्या काम होता है? जैसे मैंने तुम्हें बताया कि जो robot.txt फाइल होती है ये काम करती है सर्च इंजन के क्रॉलर को एंट्री देने के लिए। अब कौन से सर्च इंजन को एंट्री देनी है और कौन से को नहीं देनी है, तो उसमें तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली नाम लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा यूजर, यहाँ मैं आकर लिख देता हूँ, अरे अच्छा ये ब्लैक पेन है, यहाँ पर आकर मैं लिख देता हूँ यूजर एजेंट इक्वल्स टू एस्ट्रिक्स। इसका मतलब क्या होता है? ऑल सर्च इंजन क्रॉलर, ऑल सर्च इंजन क्रॉलर्स आर वेलकम। सभी को बुला लेगा, कोई सर्च इंजन ऐसा होगा ही नहीं, मतलब जो भी सर्च इंजन काम कर रहा है उन सभी को ये अलाउ कर रहा है कि इसकी वेबसाइट को आकर वो क्रॉल कर सकते हैं। सेकेंडली, अगर मुझे मैनुअली खुद से करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर google.com, bing.com, कुछ ऐसे करके डोमेन मुझे वन बाय वन मेंशन करने पड़ेंगे, तब जाके होगा। लेकिन आप कोश ये वाला यूज़ करना एस्ट्रिक्स, क्योंकि सभी सर्च इंजन पे हमारी वेबसाइट खुलनी चाहिए। एक आधे सर्च इंजन पे खुल रही है उसको मतलब ज़रूरी नहीं है ना कि गूगल पे ही दिखाने है। ठीक है, इंडिया में गूगल ज़्यादा यूज़ होता है, लेकिन बाहर विदेशों में आज भी याहू वगैरह ज़्यादा चलती है। एक मेरा स्टूडेंट था किर्गिस्तान से, वो ऑनलाइन पढ़ता था, उसके वहाँ पे गूगल कभी चलता ही नहीं था, वो बेचारा सर्च करके वीपीएन लगा लगा के करता था। तो आपकी वेबसाइट हर जगह अवेलेबल हो, इस वजह से हम एस्ट्रिक्स को यूज़ करते हैं। डिसअलाउ में आपको ये वाली फाइल्स डालनी ही डालनी है, ताकि आपका कंटेंट क्रॉलर क्रॉल ना कर पाए। अलाउ में wp एडमिन एडमिन ajax डॉट php यानी कि ये जो हमारा फ्रंट वाला वेबसाइट का एरिया होगा वो वाली फाइल। ठीक है, फिर साइट मैप का यूआरएल। ये होती है हमारी robot.txt फाइल। अब अगर इसे बनाना हो तो इसके दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका क्या है दोस्त? सबसे पहला तरीका तो ये है कि आप चैट जीपीटी पे चले जाओ। अपनी मतलब ये मैं जर्नेटिव वाला तो मैं बता रहा हूँ, जो जर्नेटिव एआई में यूज़ होता है, कि आप प्रॉम्प्टिंग करके आप अपनी सारी चीज़ों को कर रहे हो। इसमें मैंने क्या लिखा, क्रिएट क्रिएट SEO optimized robots.txt file for WordPress website URL। अरे यार ये एंटर हो गया। URL अपनी वेबसाइट का URL यहाँ मेंशन कर दो, https:// डैश, ठीक है। एंड ऑल्सो लेट मी नो which files you allow and which you disallow and लिखना नहीं पड़ेगा, यहीं से पढ़ पढ़ के समझ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है गोल क्या है हमारा, प्रोफिशिएंसी क्रॉलर को बढ़ाने के लिए, प्रोटेक्ट सेंसिटिव और इररिलेवेंट फाइल्स, हेल्प सर्च इंजन रेंडर पेजेस प्रॉपर्ली, प्रिवेंट डुप्लीकेट कंटेंट इंडेक्सिंग। अब आ जाओ नीचे, ये आ गई हमारी robot.txt फाइल, जिसके अंदर ये लिखा हुआ आता है, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको तुम हटा भी सकते हो। यूज़र एजेंट में इसने सारे, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ शायद दिख जाए। यूज़र एजेंट में इसने एस्ट्रिक्स को यूज़ किया है। इसका मतलब ये है कि सारे जितने भी सर्च इंजन है सबको बुला। अलाउ इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज फॉर रेंडरिंग एंड इंडेक्सिंग, अलाउ किया है WP कंटेंट अपलोड्स को, यानी कि WP कंटेंट गलत कर दिया,
चलो अभी स्पेसिफिकेशन देगा नीचे, ऐसा क्यों बोला है। डिसअलाउ किया है सेंसिटिव रिलेवेंट सिस्टम डायरेक्टरीज को, एडमिन को, इंक्लूड को। अच्छा इंक्लूड कर दिया है इसने अपलोड वाला, जो मैंने खुद से अपलोड किया, जैसे मैंने कुछ इमेजेस अपलोड की हुई है और जो मेरी मतलब सोशल मीडिया पोस्ट है, या मैंने ब्लॉग्स डाले हुए हैं, या मैंने इमेजेस कस्टम बना के डाली हुई है, तो वो अपलोड में अलाउ कर दिया ताकि गूगल के इमेजेस सेक्शन में वो दिख सके। ठीक है। और इसने इंक्लूड्स को ब्लॉक कर दिया है कि इंक्लूड वाली चीज़ों को यहाँ पे ना दिखाया जाए। कंटेंट के कैशेस इसने ब्लॉक कर दिए, सीजीआई बिन इसने ब्लॉक कर दिया, ट्रैक बैक, सारी चीज़ें ये सब कर दिया, ये सब कर दिया। साइट मैप लोकेशन, चलो ये तो साइट मैप हो गया। ब्लॉक स्पैमी और एग्रेसिव क्रॉलर्स। कौन सा? ए हैरी बॉट। ए हैरी बॉट कौन सा होता है? जो एसईओ में यूज किया जाता है। ये वाला क्या होता है ना, ये वाला आपकी वेबसाइट के कंटेंट को क्रॉल कर लेता है। अभी हम सीखेंगे जब एसईओ में ऑफ पेज वगैरह कर रहे होंगे, बैकलिंक बनाएंगे ना, तो एआरएफ का बॉट, सेमरिस का बॉट, ये सब सीखेंगे, MJ12 बॉट, ये सब देखेंगे। तो ये वो बॉट्स हैं जो आपकी वेबसाइट को, थर्ड पार्टी है बेसिकली, ये थर्ड पार्टी सर्च इंजन है जो आपकी क्रॉलर, जो आपकी वेबसाइट को क्रॉल कर सकता है, वो सब। ठीक है। अभी नीचे मुझे बता रहा है यहाँ पे कि कौन कौन सी फाइल्स है और किसमें क्यों इसने अलाउ किया था। WP अपलोड्स में कंटेंट्स, मीडिया, इमेजेस, वीडियो, जैसे बताया था कि गूगल इमेजेस सर्च के अंदर वो दिख जाएंगे। और थीम को इसने डाला है CSS एंड JS फाइल हेयर हेल्प गूगल रेंडर योर साइट करेक्टली, सही तरीके से दिखाने के लिए फाइल्स को इसने थीम को अलाउ कर दिया है। WP कंटेंट प्लगइन CSS एंड WP कंटेंट प्लगइन्स .js फाइल अलाउड किया, इंश्योर स्टाइलिंग एंड फंक्शनैलिटी विजिबल टू सर्च क्रॉलर्स। मतलब तुमने याद होगा कल हमने जब बात की थी उसकी CLS की, और CLS की बात की, मतलब कोर वाइटल्स की जब हम बात कर रहे थे, लार्जेस्ट कॉन्टेंटफुल पेंट, और वो नेक्स्ट वाला जो भी होता है, नाम क्या बोलते हैं उसका, INP होता है, और CLS होता है। इन सब के लिए क्या होता है कि आपकी वेबसाइट को प्रॉपर रेंडरिंग की ज़रूरत होती है। CLS की कल भी हम बात कर रहे थे कि CLS में क्या होता है, अगर गूगल ने कहीं पर मेरी वेबसाइट के अंदर कम्युलेटिव लेआउट शिफ्ट में कि आपकी वेबसाइट पर कहीं पर उसने वो दिखा दिया, ऐड दिखा दिया, तो आपका कंटेंट किस तरीके से वहाँ पर दिख रहा है, वेबसाइट मैसी तो नहीं हो रही है। तो उन सब चीज़ों को सही करने के लिए इसने JS फाइल को, क्रॉलर, ये फंक्शनैलिटी वाले प्लगइन्स को अलाउ कर रखा है। डिसअलाउ किया WP एडमिन को। एडमिन पैनल है, प्राइवेट है, नॉट फॉर पब्लिक इंडेक्सिंग, बिल्कुल सही बात है। WP इंक्लूड्स कोर वर्डप्रेस फाइल्स, नो SEO वैल्यूज। जो कोर फाइल्स होती हैं, जैसे मेरी वेबसाइट का मेन फाइल जो होगी, जिसके अंदर मेरी वेबसाइट का UI है, मेरा बैकएंड है, वो सारी की सारी इंक्लूड्स में आती है, तो वो इसने डिसअलाउ में डाल दी। कैशेज कैन कॉज डुप्लीकेट और आउटडेटेड कंटेंट, बिल्कुल ठीक बात है। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी वेबसाइट पे जाते हो यहाँ पर, और उस वेबसाइट पे वो कंटेंट अपडेट हो चुका होता है, काफ़ी डिलीट हो चुका होता है, अपडेट हो रहा होता है, बट आपके पास दिख रहा होता है। वो किस वजह से दिख रहा होता है? क्योंकि जब आप किसी चीज़ को सर्च करते हो, तो आपकी जो आपका ये सर्च इंजन है जिस पे आपने सर्च किया है, ये सब क्या करते हैं उसके, डिफॉल्ट कहाँ गया वो, सर्च इंजन अपीयरेंस, कैशेस कहाँ गए? ये जो आपकी थर्ड पार्टी कुकीज़ होती हैं, या फिर जो आपके जो कैशेस होते हैं जिनको हम डिलीट करते हैं, ये क्या करते हैं, पुराने कंटेंट को भी पकड़ के रखते हैं। अगर मान लो किसी वेबसाइट ने अपना कंटेंट अपडेट कर दिया, लेकिन उसने इस चीज़ को डिसअलाउ नहीं किया हुआ था, कैशेस को भी उसने अलाउ में डाला हुआ है, तो क्रॉलर ने सारे कैशेस पकड़ लिए, जो उसकी पुरानी फाइल्स थी उसको भी उसने पकड़ा हुआ है। तो अगर मेरे पास उसके कैशेस क्या है, सेव हो रखे हैं, देख रहे हो 199 MB का डेटा मेरे पास सेव है। तो ऐसे में क्या होगा कि उस वेबसाइट का जो पुराना कंटेंट है वो मुझे दिखता रहेगा बार बार, जब तक मैं या तो अपनी IP यानी कि मेरा इंटरनेट कनेक्शन ना चेंज कर लूँ, या फिर इसे इनकॉग्निटो मोड में डिलीट ना कर लूँ, या फिर इसके कैशेस को डिलीट ना करूँ। ठीक है। CGI बिन सर्वर स्क्रिप्ट होती हैं, ये हमारे काम का नहीं है, मतलब ऑफ रखना है, लेकिन हमारे समझ से बाहर। ट्रैक बैक, लीगेसी वर्डप्रेस सिस्टम, नो SEO वैल्यू, इसके अंदर कुछ नहीं होता। ये सब वो फाइल्स है जिनकी कोई ज़्यादा खास तौर पे चीज़ें वैल्यू नहीं करती कि सर्च इंजन पे दिखाई, तो उन सबको इसने अलाउ कर रखा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आता है वेरीफाई साइट मैप URL, एंश्योर योर साइट इज लाइव एट sitemap.index.html इफ यू आर यूजिंग योस्ट और रैंक में। योस्ट हम यूज कर रहे हैं, उसके अंदर हम ये देख लेंगे। तो ये सारी चीज़ों, तो इस तरीके से तुम यहाँ से भी बनवा सकते हो अपनी जो भी तुम्हें बनवानी हो, और ये अच्छा भी है, मतलब सही तरीका भी है।
दूसरा तरीका क्या है, गूगल पे चले जाओ, गूगल पे जाकर यहाँ पे सर्च करो रोबोट डॉट टी एक्स टी फाइल जनरेटर। बहुत सारे मिल जाएंगे जो तुम्हें बनाकर देते हैं। ऐसी रैंकिंग को ओपन करके देखते हैं, इससे बनवा दो। यहाँ पे कैसे बनाएंगे, आपको बताना पड़ेगा आपकी वेबसाइट का यूआरएल। उस यूआरएल को ये लोग एनालाइज करते हैं, एनालाइज करने के बाद आपकी जो भी साइट है उसको बनाया जाता है। क्या है पाथ, जो जो, अच्छा ये इसके अंदर हमें पाथ डालने पड़ेंगे, तो बताओ से बनाओ। एस सी ऑप्टिमाइजर, इसमें देखते हैं ऑप्टिमर, ऑप्टिम एस सी ऑप्टिमर डॉट। ठीक है दोस्त, यहाँ पे देखो मुझे क्या करना है बस, अरे साइट का यूआरएल डाल, एच टी टी पी एस कॉलन स्लैश स्लैश लांसर्स डॉट डॉट इन डाल दिया, यूआरएल। डिले थोड़ा सा रखो, क्रॉलर अगर आता है तो 10 सेकंड का डिले होना चाहिए। अलाउ करने हैं सारे के सारे, गूगल इमेजेस, गूगल सर्च, डिफॉल्ट 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 डिफॉल्ट, रेस्ट्रिक्टेड डायरेक्टरीज, सी जी आई बिन, ये यहाँ डाल दिया। इसके बाद क्रिएट एंड डाउनलोड, क्रिएट रोबोट डॉट टी एक्स टी फाइल, यहाँ पर इसने बना दी मेरी टी एक्स टी फाइल। ठीक है, ये अपना यहाँ पे एक नाम दे देता है। दूसरा तरीका ये है कि आप नॉर्मली उस पे जाओ अपने लैपटॉप के या कंप्यूटर के नोट पैड पे, नोट पैड में जाने के बाद यहाँ पे बस तुम्हें क्या करना है, जो चीज़ें तुम्हें अपनी वेबसाइट के अंदर चाहिए, वो बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा, ये इसको मुझे चाहिए यूज़र एजेंट कॉलन एस्ट्रिक्स डिसअलाउ डब्ल्यू पी माइनस एडमिन, ऐसे मैनुअली बना लो, अलाउ। ये सब, अच्छा जैसे मान लो ऐसा नहीं है कि आपने एक जगह अलाउ लिख दिया और उसी के अंदर सारे पेजेस को ऐड कर रहे हो, ऐसे मत करना। जितनी बार जो जो पेज आपको अलाउ करने हैं उन सबको वन बाय वन लिखते हुए, अलग अलग मत करना। ठीक है, तो ये बन गई, बस ये इतना ही काम होता है। अब इसको कॉपी करके क्या करना है, आपको जाना है अपनी साइट के अंदर। मैं जाऊँगा अपने सर्वर में, कहाँ है मेरा, और यहाँ पे होस्टिंगर माय अकाउंट्स, वेबसाइट पे आ जाता है। और ब्रांडिंग वाला में किस में लगाया था, इसी में लगाया था, योस्ट का प्लगइन। ये दोस्त, अब जाएंगे हम कहाँ, अपने योस्ट में। योस्ट में जाओ, योस्ट योस्ट ये रहा, यहाँ से चले जाओ टूल्स, टूल्स ओपन करते के साथ ही यहाँ पर तुम्हें एक मिलेगा फाइल एडिटर करके ऑप्शन, देखो तीन चार ऑप्शन मिल रहे हैं यहाँ पे, कहाँ गया, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, फाइल एडिटर, बल्क एडिटर, यहाँ पर हमें जाना है फाइल एडिटर। ठीक है, रोबोट डॉट टी एक्स टी फाइल हमें चाहिए, तो ये पहली ही जो फाइल मिलती है ये हमारी रोबोट डॉट टी एक्स टी फाइल मिल रही है। अब देख यहाँ पे पता नहीं क्या क्या इन्होंने डाला हुआ है, लेकिन ये लाइट स्पीड, अच्छा लाइट स्पीड वालों ने डाला हुआ है, लेकिन इसके अंदर मेरा एक भी एस्ट्रिक्स वगैरह कहीं पे कुछ दिख ही नहीं रहा। तो मैं क्या करूँगा, एच टी एक्सेस है, रोबोट डॉट टी एक्स टी तो लगाई, यू डोंट हैव रोबोट डॉट टी एक्स टी फाइल, मैं गलत देख रहा था, सॉरी। अब मुझे यहाँ से बनानी है रोबोट डॉट टी एक्स टी फाइल, इसको ओपन करूँगा,
इसको ओपन करने के बाद बस तुम्हें कोड सा दिखेगा थोड़ा सा, इसको वापस से बैक कर देना और ऑटोमेटिकली तुम्हारी जो रोबोट डॉट टी एक्स टी की फाइल है वो यहाँ पे रेडी हो जाएगी। बस इतना सा काम था। मैनुअली भी बनाना बता दी और प्लगइन से कैसे बनेगी वो तुमने देख लिया। जो भी चीज़ें डिसअलाउ होनी चाहिए वो ऑलरेडी इसके अंदर डिसअलाउ होती है, और जो अलाउ होनी चाहिए वो इसके अंदर पहले से ही अलाउ होगी। यूज़र एजेंट एस्ट्रिक्स है, साइट मैप भी इसने लगा दिया है, और एंड कर दिया है योस्ट का। चाहो तो तुम ये सारी चीज़ें हटा सकते हो, नहीं चाहते तो मत हटाओ। अभी मैं इस वेबसाइट को क्रॉल नहीं कराना चाहता, इस वजह से मैं नहीं लगाऊंगा। अच्छा, ये ऐसा नहीं है कि अगर ये आपने नहीं आप इस चीज़ को अपनी वेबसाइट के अंदर नहीं लगाते तो आपकी वेबसाइट कभी क्रॉल ही नहीं होगी। क्रॉल अभी भी हो रही है। विजिलेंसर्स क्रॉल अभी भी है, ये रही विजिलेंसर्स डॉट। बट अबे पाकिस्तान ये कैसा आ गया? ये साइट तो हमारी है, ये वाली। अभी मैंने क्रॉल कराना बंद कर रखा। तो ऐसे नहीं, क्रॉल मतलब क्रॉल तो वो फिर भी कर ही लेगा। जो भी वेबसाइट गूगल के ऊपर आने वाली है, जो भी वेबसाइट गूगल पे दिख रही है, उन सबको क्रॉल 100%, 101% हमेशा करता है। लेकिन कौन से पेज को करना है, कौन से को नहीं करना है, वो इस चीज़ का ध्यान नहीं रखता। वो चीज़ हमें बतानी होती है, क्योंकि एसईओ हम कर रहे हैं। तो एसईओ के पर्सपेक्टिव से आपकी क्रॉलिंग सही तरीके से हो, जल्दी हो, इस वजह से, और कोई भी कंटेंट जो इररिलेवेंट कंटेंट है या फिर जो इंपॉर्टेंट कंटेंट है वो सर्च इंजन का क्रॉलर ना क्रॉल कर सके, उस चीज़ के लिए हमें रोबोट डॉट टी एक्स टी फाइल को लगाना पड़ता है, ताकि सही तरीके से एक मैनर वे में आपकी क्रॉलिंग हो। ठीक है, तो रोबोट डॉट टी एक्स टी फाइल जो होती है वो यूजर एजेंट को बुलाने के लिए होती है कि आपका कंटेंट सही तरीके से क्रॉल हो। सेकेंडली, अगर बात करते हैं आपके साइट मैप। अब ये साइट मैप क्या होता है? आपकी वेबसाइट के अंदर इंटरनल लिंकिंग आप करते हो, ठीक। आउटबाउंड लिंकिंग करते हो, आउटबाउंड लिंक्स लगे होते हैं, बैकलिंक्स लगे होते हैं, एक दूसरे पेजेस को आप कनेक्ट भी कर रहे हो, बाहर की वेबसाइट के भी आप लिंक ले रहे हो, आप दूसरों की एप्लीकेशन के और पता नहीं टूल्स के, अलग अलग चीज़ों के आप अपनी वेबसाइट के अंदर यूआरएल लगाते हो, है ना, ट्रैफिकिंग के लिए या अपनी वेबसाइट के एसईओ के लिए बहुत सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं। अब जब क्रॉलर आता है तो हम उसे क्या करते हैं, हम उसे दे देते हैं पूरी वेबसाइट कि भाई आ जा, यहाँ से क्रॉल कर, यहाँ से 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 कर। उसका एस्ट्रिक्स बना देता हूँ चारों तरफ से। ठीक है, तो उससे क्या होगा, कंटेंट कभी कभी गलत क्रॉल हो जाता है, यूआरएल ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो हमने रोबोट डॉट टी एक्स टी फाइल की मदद से उसे एक एंट्री गेट दे दिया कि वहां से उसे हम सही रास्ता दिखा देंगे, कौन सी फाइल को क्रॉल करना है, कौन सी को नहीं करना। ये तो रोबोट डॉट टी एक्स टी कर देगी। बट जो लिंक्स होंगे, लिंक्स को किस तरीके से क्रॉल किया जाएगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम यूज करते हैं एक्सएमएल साइट मैप का। ये क्या करता है, ये सारे ही यूआरएल्स को एक जगह लगा देता है लाइन से कि भाई यहाँ खड़े हो जाओ। अब क्रॉलर जैसे ही आएगा तो वो क्या कर रहा है, वो अभी कंटेंट क्रॉल कर रहा है, और कंटेंट क्रॉल करने के बाद वो आपके साइट मैप को पकड़ेगा और उसमें देख लेगा कौन कौन से लिंक लगे हुए, उनको क्रॉल करके इजीली चला जाएगा गूगल के डेटाबेस। तो मतलब ऐसा नहीं है कि एक्सएमएल के साइट मैप के बिना आपकी वेबसाइट के लिंक्स क्रॉल नहीं किया जाएगा, 100% किया जाएगा। बट सही तरीका क्या है कि आप एक एक्सएमएल साइट मैप लगाओ, सारे लिंक्स को एक जगह केटर करो और सही तरीके से मैनेजराइज करो, और आपका क्रॉलर जो होगा वो उसको क्रॉल करके इजी तरीके से ले जाएगा। साइट मैप का इतना ही काम होता है। अब बड़ी बड़ी वेबसाइट्स होती हैं, क्योंकि बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं भाई जिनमें मल्टीपल पेजेस होते हैं, 50-60 पेज हैं, 70-80 पेज हैं, या 10-30-40 पेज हैं, इतने सारे पेजेस को क्रॉल करना बहुत टाइम ले जाएगा। कंटेंट पढ़ना है, यूआरएल्स को अलग करना है, बहुत सारी चीज़ें। तो इस वजह से आपके साइट मैप दो तरीके के होते हैं। क्यों? क्योंकि जब क्रॉलर क्रॉल कर रहा है तो उसे भी परेशानी हो रही है क्रॉलर के लिए, इसलिए हमने वहाँ पे एक्सएमएल साइट मैप लगा दिया। अब जब क्रॉलर को परेशानी हो रही है, मतलब एक एजेंट को आप परेशान हो रहा है, बोट परेशान हो रहा है,
कि आपके कंटेंट को क्रॉल नहीं कर पा रहा, तो जब यूजर आपकी वेबसाइट पे आता है तो उसको पेजेस ढूंढने में कितनी परेशानी होगी भाई। एक इलेक्ट्रॉनिक चीज को, एक इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड को आपकी चीजों को ढूंढने में इतनी दिक्कत हो सकती है, वो सही तरीके से क्रॉल नहीं कर पा रहा, तो यूजर तो और भी ज्यादा परेशान हो जाएगा। तो इस वजह से दो तरीके की साइट मैप होता है, एक होता है आपका एक्सएमएल साइट मैप, एक होता है हमारा एचटीएमएल साइट मैप। एचटीएमएल साइट मैप कैसा होता है देखो दिखाता हूँ। एचटीएमएल साइट मैप वेबसाइट, सरकारी वेबसाइट ढूंढते हैं या यहाँ से हमें कोई एग्जांपल दिख जाए। ह्यूमन रीडेबल हो गया, यूजर चलाओ, एक्सएमएल, एचटीएमएल, कोई लिंक विंक है क्या? नहीं। एचटीएमएल साइट मैप एग्जाम्पल वेबसाइट। वैसे तो गवर्नमेंट की वेबसाइट्स होती है, जितनी भी गवर्नमेंट की वेबसाइट होती है ना, बड़ी बड़ी वेबसाइट, उनके अंदर ये होता है आपका एचटीएमएल साइट। अब एचटीएमएल साइट मैप के लिए कोई गवर्नमेंट की वेबसाइट खोल लेते हैं, कोई किसान रिलेटेड वेबसाइट खोल लेते हैं, वो बड़ी वेबसाइट होती है, किसान यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम, गवर्नमेंट। उसमें है सर। इसमें, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। हाँ उसमें भी आएगा, इसमें भी देख लेते हैं, भारतीय किसान यूनियन के अंदर, ठीक है समझ। देखो ये हिंदी में इन्होंने दिया हुआ है ना, यहाँ पे कहीं ना कहीं इनका साइट मैप हो, हिंदी में क्यों आ रहा है, संबंधित लिंक इंग्लिश में? हिंदी में होगा। डैशबोर्ड है, एक बार नीचे जाके फुटर में चेक कर ले। ये रहा साइट मैप, फुटर में दिया हुआ। अब मैं इस पे टैप करूँ, देख रहे हो, टैप करते के साथ ही वेबसाइट में जहाँ जहाँ जो जो पेज है वो सारे के सारे मुझे यहाँ से पता चल। ये अबाउट अस के अंदर ऑर्गेनाइजेशन का पेज है, ऑनरेबल मिनिस्टर का, हुज हु, कौन क्या है, डिपार्टमेंट एट ग्लैंस, हिस्ट्री, ये सब डिवीजन है, एक्ट टू एक्ट सब दे दिए। तो इससे क्या हो गया, मेरे लिए इजी हो गया भाई, मुझे पता चल जाएगा अगर मैं एक नॉर्मल यूज़र की तरीके से इसकी वेबसाइट पे आऊँ कि मुझे कौन से पेज पे जाना है, कौन से पे नहीं जाना है। तो ये हो गया एचटीएमएल वाला साइट। आप इस तरीके से भी लगा सकते हो, और एक ब्रेड क्रम्स की तरीके से भी ये यूज़ हो जाता है। ब्रेड क्रम वाला दिखाता हूँ एक बार, इसमें ना सर्च कर लेते हैं, टाइप्स ऑफ साइट मैप्स एंड हाउ टू चेक। ये हमें यूआरएल भी दे देगा वेबसाइट। वैसे तो जैसे हमने रोबोट डॉट टी एक्स टी की फाइल डाली थी, ऐसे साइट मैप डॉट एक्सएमएल लिख दोगे तो तुम्हें वहाँ मिल जाता। ठीक है, देखो ये आ रहा है, एक एचटीएमएल का साइट मैप आ गया, और ये हमारा साइट मैप आ गया इसका, आ गया एक्सएमएल वाला, जिसमें इमेज होती है, वीडियोस वगैरह के लिंक्स होते हैं, न्यूज़ व्यूज का। चेक करने के लिए यहाँ पे दे रहा है साइट मैप डॉट एक्सएमएल लिख दो, या फिर साइट मैप अंडरस्कोर इंडेक्स डॉट एक्सएमएल लिख दो, जो हमारी इस वेबसाइट में भी इन्होंने दिया था। ये क्या हुआ, हटा दी, कितने ओपन हो रही है इतने देखो यहाँ से। और यूज़ थर्ड पार्टी, मतलब हम किसी वेबसाइट का भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारी वेबसाइट है जो चेक कर लेती है। जैसे हमने रोबोट डॉट टी एक्स टी को जनरेट करवाने के लिए वेबसाइट ढूंढी थी, ऐसे ही एक्सएमएल को बनाने के लिए आपको वेबसाइट मिल जाती है, और चेक करने के लिए भी मिल जाती है, दोनों चीज़ें मिल जाती है। बस एक बार इसमें दिखा देता हूँ योस्ट में कहाँ पर। अब देखो देख लो कि ये योस्ट में कहाँ मिलेगा। योस्ट में बहुत ईजी है, और ज़्यादा कुछ करने की भी दिक्कत नहीं होती है। अगर चाहो तो तुम वही एआई चैटबॉट का यूज़ करके भी इस चीज़ को बनवा सकते हो, बाकी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली तुम्हें मोस्टली चीज़ें करके दे ही देता है। कहाँ गए हम, योस्ट में आ जाओ, योस्ट 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 योस्ट, कौन सी खोल लिया यार, ये तो है ही, इसमें है।
ठीक है, इसमें बस इस चीज़ का ध्यान रखना कि अलग से तुम्हें साइट मैप नहीं बना कर देता है, ये डायरेक्टली तुम्हें यूआरएल पे ले जाता है, क्योंकि ये प्लगइन है। ज़्यादातर जो चीज़ें होती हैं जो एक्सएमएल वाली होती हैं वो कुछ इस तरीके से दिखती है। जैसे मान लो डिजीग्रो की अगर मैं वेबसाइट देख लूँगा, तो यहाँ पे सर्च करते हैं /sitemap.xml, आता है क्या? आ गया। देखो यहाँ पे देख लो, ये सारे इन्होंने पूरे के पूरे लिंक दिए हुए हैं। ये पोस्ट का लिंक है, पोस्ट है, कार्ड फ्लो है, ये द साइट मैप इज जनरेटेड बाय वर्डप्रेस टू मेक योर कंटेंट मोर विजिबल फॉर सर्च इंजन। सारे यूआरएल्स को एक जगह इकट्ठा करते हैं। नंबर ऑफ यूआरएल्स इन दिस एक्सएमएल साइट मैप 8, 8 यूआरएल्स हैं जो इसकी टोटल वेबसाइट के अंदर लगे हैं। ठीक है, अब अगर मैं इसी में तुम्हें अपनी वाली में दिखाऊं, ये कहाँ गई ब्रांडिंग वाला, योस्ट में जाएंगे। अगर मैं जब टूल्स में जा रहा था, पहले जब robot.txt फाइल बना ली थी, तो हम टूल्स में जाके फाइल एडिटर में जा रहे थे, और यहाँ पे मुझे robot.txt फाइल एक बार ही टैप करके कोड दिखाएगा, बैक करना है और ये बन के आ जाती है। फिर दिखा रहा है मेरी वेबसाइट का साइट मैप का यूआरएल, कॉपी करके इसको मैं जाता हूँ चेक करने के लिए, तो मेरी वेबसाइट का भी यूआरएल कुछ इस तरीके से दिखा। ये वाले यूआरएल्स हैं, लास्ट टाइम कब एडिट हुआ था, क्या हुआ था, वो सब। जनरेटेड बाय योस्ट एसईओ, दिस इज एक्सएमएल साइट मैप, मेन कंजप्शन बाय सर्च इंजन, यू कैन फाइंड मोर इन्फॉर्मेशन, ये के लिए हो गया, और ये सब चीज़। ठीक है, अब अगर इसमें तुम्हें चेंजेस करने हैं बाई चांस, देखना है कैसे है, कहाँ पर है, क्यों है, तो उसके लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? योस्ट में ही जाना है सबसे पहले तो, फिर जर्नल में जाना है, मतलब robot.txt के लिए आप कहाँ जाते हो? टूल्स में। यहाँ आपको जर्नल में जाना है। जर्नल में जाने के बाद साइट फीचर्स में देखना है, साइट फीचर ढूंढो कहाँ गया। तो काम कर दिया इन्होंने। गो टू योर डैशबोर्ड, एक बार इसमें देख ले। कंटेंट में पोस्ट नहीं है, यहाँ पर नहीं है, मेरे ख्याल से पेड में है ये, पेड में मिलता है, पेड वाला तुम्हें दूंगा ना तो उसे यूज कर। यहाँ तो ये दिखा नहीं रहा, पर सेटिंग्स में चल के और देख लेते हैं। यहाँ मिल जाए, ये रहा, साइट फीचर्स आ गए, यहाँ पे दे दिया इन्होंने, पहले वहीं पे दे रखा था। योस्ट एआई है, एलएमएस है, यहीं पे हमें मिलेगा साइट स्ट्रक्चर, सोशल शेयरिंग, कंसेंट, एपीआई, एक्सएमएल साइट में। अब मैं जाऊँगा यहाँ से एक्सएमएल साइट, तो मुझे ये बस इसी लिंक पे ले, इससे ज़्यादा इसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते, खुद ब खुद बना। अगर बाई चांस तुम्हें खुद से बनाना है, तो एक प्लगइन आता है, प्लगइन कहाँ गया, ये रहा, ऐड करो, और यहाँ पर आकर सर्च करो एक्सएमएल, वो आ ही जाएगा। एक्सएमएल साइट मैप के नाम से आता है, नीले से रंग में। ये रहा एक्सएमएल साइट मैप जनरेटर फॉर गूगल। ऑटोमेटिकली तुम्हारे लिए साइट मैप जनरेट कर देता है, बट जनरेट करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है। यूआरएल्स तो सारे पिक कर ही रहा है, यही तो चाहिए हमें, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। आप नॉर्मली यहाँ से पिक कर सकते हो, और अगर लगाना है खुद से तो यहाँ से लगा लो। अब इसमें इसको लगाने के बाद क्या होगा, यहाँ पर ये तुमसे पूछेगा कि आपको कौन से यूआरएल को पहले सर्च इंजन को दिखाना है, बस ये चीज़ तुमसे पूछता है, इससे ज़्यादा है कुछ भी नहीं पूछेगा। ठीक है, तो ये दो चीज़ें होती हैं, robot.txt फाइल और आपका साइट मैप डॉट एक्सएमएल साइट, साइट मैप डॉट एक्सएमएल, robot.txt, ये दो चीज़ें होती हैं जो पार्ट हैं आपके टेक्निकल एसईओ।